गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो एग्जांपल्स है उससे कंप्लीट करेंगे, है ना। आज मेरा टारगेट रहेगा कि 8.1 का सारा क्वेश्चन आपको डील कर दें। एक क्वेश्चन आपको, है ना, पिछले लेक्चर में बताए थे। बाकी के जो क्वेश्चंस है एग्जांपल और एक्सरसाइज का, उसे हम कोशिश करेंगे कि आज पूरा उसे कवर कर दें। देखिए, पिछला दिन हम आपको एक बात बताए थे। पिछला दिन हम आपको 6 फार्मूला बताए थे, है ना। बताए थे sin थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b, है ना। अब बाकी के जो 3 होगा वो इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है। अगर मान लीजिए कि हमें cot थीटा लिखना होगा तो cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा b/p। फिर देखिए sec थीटा cos का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा h/b। फिर देखिए cosec थीटा sin का रेसिप्रोकल होता है, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए h/p हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारा फार्मूला बता दिया गया था पिछले दिन। हम इन फार्मूला को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताए थे, है ना। ट्रिक बहुत ही सुंदर है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ट्रिक ये था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे में रखिएगा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। ये ट्रिक हम आपको बताए थे, ध्यान दीजिए। फिर से सुनिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे में हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए, ये जो हो जाएगा आपका साइन का है, ये वाला कॉस के लिए है और ये आपका टैन के लिए है। ये आपको हम बताए थे पिछला दिन। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h, टैन थीटा का फॉर्मूला p/b। और यदि आपको ये 3 याद है तो बाकी के 3 इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। जैसे tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो यदि हमें cot थीटा लिखना होगा तो b/p कर देंगे। cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो sec थीटा का फार्मूला h/b हो जाएगा। sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, तो cosec थीटा का फार्मूला h/p हो जाएगा। ये सारा हम आपको पिछले दिन बता चुके थे और आज हम लोग का काम है केवल क्वेश्चंस करने के लिए। यानी आज के पढ़ाई में आपको ये 6 फार्मूला काम आएगा। इसी 6 फार्मूले को हम लोग आज का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये आपका एग्जांपल का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.1 में जो एग्जांपल है उसका ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि tan a बराबर 4/3 है। tan a बराबर 4/3 है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 को होते हैं। तो ये 6 को देखिए, एक दिया हुआ है आपको, tan a का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी के 5 कहता है कि निकालिए। यानी आप देखिए, हमें tan का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आइए बाकी के 5 बच गए, sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। ये जो बाकी के 5 बच गए उसका वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो देखिए, इसको बनाएंगे कैसे। तो tan a का वैल्यू आपको दिया हुआ है, tan a बराबर 4/3। तो देखिए, tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि p/b होता है, p/b, है ना। तो आप यहाँ पे बगल में लिख लेंगे p/b। tan थीटा का फॉर्मूला, सॉरी tan a है ना, तो यहाँ पे tan a लिख देंगे। tan a का वैल्यू 4/3 है, तो हम लोग tan का फॉर्मूला जानते हैं कि p/b होता है। इसका मतलब ये हुआ कि p का वैल्यू 4 हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हो जाएगा। p का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3। अब देखिए, अब हमें हाइपोटेनस निकालना होगा। हाइपोटेनस यानी h का वैल्यू निकालना होगा, है ना। h का वैल्यू निकालना होगा, तो h कहां से आएगा। तो h निकालने का फार्मूला आप जानते होंगे, √p² + b²। ये फार्मूला है हाइपोटेनस निकालने का, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। हाइपोटेनस बराबर
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, p का वैल्यू 4 है यानी 4 का स्क्वायर 16, b का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इस 16 और 9 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 में से स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा आपका 5। तो h का वैल्यू आ गया 5 है ना, h का वैल्यू आ गया 5। अब हमें क्वेश्चन में कहता है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, यानी tan a दिया हुआ है तो tan a के अलावा जो बच गया है ना, तो tan a के अलावा 5 बच गया, यानी हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है। देखिए tan के अलावा क्या बच गया तो sin थीटा। तो देखो भाई यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहता है एंगल a के लिए, एंगल a के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो हम sin a लिखेंगे, cos a लिखेंगे, cosec a लिखेंगे, sec a लिखेंगे, cot a लिखेंगे। बात समझ रहे ना? हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है एंगल a के लिए। तो एंगल a के लिए बात समझ रहे ना, यानी कि जहां थीटा है वहां पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, यानी हमें फाइंड करना है sin a cos a है ना, फिर tan a तो है ही है, अब ये बच गया cosec a, cosec a, फिर देखिए sec a, sec a और लास्ट cot a। तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं sin थीटा यानी sin a p by h, और p का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए तो p की जगह 4 h की जगह 5, तो p की जगह 4 h की जगह 5, 4 by 5। फिर cos a, तो cos का फार्मूला आप देखिए b बटा h, cos का फार्मूला b बटा h। अब देखो भाई b के जगह पे 3, h के जगह पे 5, तो cos a का वैल्यू हो गया 3 by 5। cosec a, तो cosec का फार्मूला देखिए h बटा p, cosec का फार्मूला h बटा p, और यहाँ पे देखो h की जगह 5 और p की जगह 4, तो 5 by 4। sec a, तो sec का फार्मूला होता है h बटा b, h बटा b, h के जगह पे 5 है और b के जगह पे 3 है। cot a, cot का फार्मूला होता है b बटा p, तो b के जगह पे यहाँ पे देखिए b के जगह 3 है अब p के जगह 4 है, तो हो जाएगा आपका 3 by 4। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन 2 से अब करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए तो इस क्वेश्चन में एक फिगर आपको दिया हुआ है, ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और कहता है कि tan p माइनस cot r का वैल्यू बताइए क्या होगा, है ना। tan p माइनस cot r का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो हम tan p निकालेंगे और cot r निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, है ना। तो देखिए तो सबसे पहले आपको करना यह होगा कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स को पहले निकाल लीजिए, तभी जाकर के आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ट्रायंगल के तीनों साइड्स को निकाल लीजिए तब जाकर के आप वैल्यू निकाल पाइए। तो आप देखिए है ना, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये निकालना है। फिगर में आपको दिया हुआ है PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हम QR निकालना चाहते हैं, तो बताइए आप QR निकालना होगा तो हम लिखेंगे अंडर रूट PR का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यहाँ कौन है भाई PR। अब पढ़े हो ना कि बेस बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा फार्मूला 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन हो गया PR, तो PR का स्क्वायर फिर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया PQ, तो PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ से हम QR निकालेंगे, तो देखो तो भाई PR कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 144 आप इसको देखिएगा तो 25 आएगा, 25 को जब बाहर निकालेंगे हो जाएगा 5, तो QR हम लोग निकाल चुके 5, ये QR हम लोग निकाल लिए 5 सेंटीमीटर।
अब देखिए हमें कहता है इसका वैल्यू निकालने के लिए tan p माइनस cot r। तो अब हम tan p निकालने जा रहे हैं, tan p। तो आप देखो तो भाई फिगर में एंगल p यहाँ पे है ना, ये होगा आपका एंगल p। और tan का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो एंगल, जिस एंगल का बात हो रहा है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। तो एंगल P के सामने कौन है, QR, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये जो एडजेसेंट साइड है ये हो गया बेस, यानी PQ हो गया बेस, है ना। तो आप देखिए तो यहाँ पे QR का वैल्यू कितना है भाई, तो QR हो गया 5 और PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू है 12। तो ये tan P का वैल्यू निकल गया। अब देखिए हम cot R निकालने जा रहे हैं, cot R निकालने जा रहे हैं। तो देखिए cot का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, B बाई P, ये फॉर्मूला होता है cot का। अब आप सोचो ये हुआ आपका एंगल R, है ना, ये है आपका एंगल R। हमें चाहिए, देखिए नीचे में परपेंडिकुलर चाहिए, ऊपर में बेस चाहिए। तो बेस होता है एडजेसेंट साइड, अब परपेंडिकुलर होता है सामने वाला साइड। तो एंगल R का एडजेसेंट साइड बेस कहलाएगा। तो एंगल R के लिए एडजेसेंट साइड हो गया आपका QR, और परपेंडिकुलर होता है सामने वाला साइड। तो एंगल R के सामने कौन है, तो PQ है, तो ये हो जाएगा PQ, है ना। सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया PQ। अब देखो तो भाई QR कितना है, तो 5 है, बटा PQ कितना है, तो 12 है। हम लोग दोनों वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए दोनों को माइनस करना है। हमें कहता है tan P माइनस cot R, ये निकालना है। तो tan P का वैल्यू कितना है, 5/12 माइनस cot R का वैल्यू 5/12। आई दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। चलिए हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गड़बड़ा जाते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी एक ट्रायंगल है PQR जिसमें Q पर राइट एंगल है। एक ट्रायंगल बना लिए, राइट एंगल है Q पे, और ट्रायंगल का नाम है PQR। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये जो PQ आप देख रहे हैं, ये PQ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना। ये PQ भी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P, cos P and tan P। sin P, cos P and tan P, ये हुआ आपका एंगल P। तो हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल लीजिए, तभी जाकर के आप ये सब फाइंड कर सकते हैं, है ना। जब भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने वाला होगा तब आप पहले ट्रायंगल का तीनों साइड निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक साइड तो हमें दिया हुआ है, ये दो साइड हमें नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम करते क्या है, हम इन दोनों में से किसी एक साइड को कुछ मान लीजिए। देखो मेरा टारगेट है दोनों साइड कैलकुलेट करना, लेकिन हम कोई एक साइड को x मान लेंगे। तो मान लेते हैं लेट QR बराबर x सेंटीमीटर, हमेशा मान लीजिए भाई कि QR कितना है, x सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देखो तो PR प्लस QR बराबर 25 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी मान लेते हैं।
PR प्लस QR बराबर 25 है। तो जहां QR है वहां पर हम x रख सकते हैं, क्योंकि हम QR को x मान लिए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से देखो तो भाई PR अब प्लस ये QR हो गया x बराबर 25। तो यहां से हम PR का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हम PR निकल जाएगा 25 माइनस x, है ना, 25 माइनस x, यानी जो PR है ये PR ये हो गया आपका 25 माइनस x सेंटीमीटर, 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग का तो टारगेट था ट्रायंगल का तीनों साइड निकालना, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ना कि इसमें x आ रहा है, तो किसी तरह से हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। पाइथागोरस जानते होंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। यूजिंग पाइथागोरस, या परीक्षा में लिख लीजिएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जब हम यूज करेंगे तो हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसे आप लोग जानते होंगे। अब देखो तो भाई PR का स्क्वायर, तो PR है कितना 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, तो PQ कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो QR कितना है x है, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, है ना। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखो तो भाई ये तो आपका a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के फॉर्मूला हम इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने 25 गुने x, 2ab बराबर में देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस, है ना, 25 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर। अब जो कटने लायक है इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, देखिए बच गया आपका 25 का स्क्वायर 625 होता है माइनस 25 गुना 50x बराबर 25। अब ये 25 को इधर लेके चले आइए, तो 625 में से 25 आके माइनस हो जाएगा तो 600 हो जाएगा बराबर 50x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कट जाएगा आपको 12 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 12, x बराबर आ गया 12। तो x आ गया तो हम QR फाइंड कर सकते हैं, PR फाइंड कर सकते हैं। तो आप बताइए तो यहाँ पे QR कितना हो जाएगा, तो QR हम माने थे x और x का वैल्यू निकल गया 12 सेंटीमीटर। फिर देखिए PR, तो PR था 25 माइनस x, PR है 25 माइनस x और x के जगह 12, x के जगह 12, तब 25 में से 12 आप हटाइएगा कितना हो जाएगा 13, x के जगह 12 रखना 25 माइनस 12, तो ये आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। यानी हम लोग देखिए QR निकाल चुके, QR को माने थे x, लेकिन ये x निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर, है ना। फिर ये निकल गया आपका 13 सेंटीमीटर। हम तीनों साइड निकाल लिए। अब देखिए हमें तीनों साइड नहीं निकालना है, हमें निकालना है sin p, cos p और tan p, हमें इसका वैल्यू निकालना है। हम इधर मिटा रहे हैं, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए हमें sin p निकालना है, चलिए हमें जो फाइंड करना है उस पे आते हैं। हमें निकालना है sin p, तो sin p, sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखिए अब परपेंडिकुलर का होगा
तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल P के सामने वाला साइड। जिस एंगल का बात हो रहा है ना, जो एंगल रहेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। यहाँ एंगल P है तो एंगल P के सामने QR, ये हो गया परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि PR। आप देखो तो भाई QR का मान कितना है? QR अभी हम लोग निकाले हैं, QR हो गया आपका 12 बटा PR का वैल्यू कितना है? तो 13। तो साइन भी हम लोग निकाल चुके 12 बटा 13। अब देखिए, अब हमें निकालना है cos P। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़े होंगे, बेस बाई हाइपोटेनस। चलिए, बेस क्या होता है? तो बेस होता है एंगल का एडजेसेंट साइड। जिस एंगल का बात हो रहा है उसका एडजेसेंट साइड बेस कहलाता है। तो एंगल P के लिए देखिए, एंगल P के लिए ये हो गया एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हो गया आपका PQ, और हाइपोटेनस तो जानते ही हैं 90 के सामने वाला, यानी कि PR। तो देखो तो भाई PQ यहाँ पे कितना है? 5। PR कितना है? 13। 5 बटा 13, ये cos P निकल गया। अब चलिए, अब हम tan P निकालने जा रहे हैं। tan P, तो tan P tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? तो एंगल के सामने वाला, एंगल P के सामने कौन है? QR बटा B, यानी बेस। बेस क्या होता है? एंगल का एडजेसेंट साइड। तो एंगल P के लिए एडजेसेंट हो गया कौन? PQ।